घर खरीदा है तो सबसे पहले तो मैं पूजा घर बनाऊंगी अपने घर में, क्योंकि मुझे खासतौर मुझे है ना, सुबह सुबह जब तक मैं पूजा घर में जाके हाथ नहीं जोड़ती मुझे तसल्ली नहीं मिलती। जी। तो पूजा घर की सही डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? ये तो बहुत छोटा बच्चा भी आजकल जानता है कि पूजा घर की घर के अंदर जो डायरेक्शन है वो ईशान क्षेत्र यानी कि नॉर्थ ईस्ट है। तो आपके घर का जो पूजा स्थान है वो नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूजा स्थान होता है तो आपके डिसीजंस ऑटोमेटिक परफेक्ट जाने शुरू हो जाते हैं और आपके घर का ऑरा बैलेंस होता है, आपके घर की एनर्जी परफेक्ट रहती है, आपके डिसीजंस परफेक्ट जाते हैं, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए पूजा घर मुझे पता चल गया, अब मैं थोड़ी सी संस्कारी भी। जी। ठीक है, तो मेरे जो सास ससुर है जी। उनका कौन सा कमरा होना चाहिए सर? कौन से डायरेक्शन का कमरा होना चाहिए? उसके लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन है। सबसे पहले आप कोशिश करें कि मान लो उनकी हेल्थ डाउन रहती है या वो उतने एक्टिव नहीं है उस एज में, तो आपको उनको साउथ ईस्ट का रूम देना चाहिए, जिससे वो थोड़ा सा एक्टिव रहे, बहुत बॉडी वेट उनका नहीं हो, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं हो, बहुत फैट नहीं हो, तो आपको साउथ ईस्ट का रूम देना चाहिए। अगर आप एजिड व्यक्ति को साउथ ईस्ट का रूम देते हैं तो वो बहुत लेजी नहीं होते, वो थोड़ा सा एक्टिव मोड में रहते हैं। अगर आपके पास साउथ ईस्ट की डायरेक्शन अवेलेबल नहीं है तो उनको साउथ वेस्ट भी आप दे सकते हैं। तो साउथ वेस्ट में रहने वाला व्यक्ति भी खूब मौज में और मस्ती में रहता है और घर में उनकी पूरी रेस्पेक्ट की जाती है बच्चों के द्वारा, फैमिली के द्वारा। यदि वो भी अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर एक क्रिएटिव डायरेक्शन होती है वेस्ट की, तो पश्चिम दिशा के अंदर भी आप उनको बेडरूम दे सकते हैं। यदि वहां भी आप बेडरूम नहीं दे पा रहे हैं तो पूर्व दिशा के अंदर यानी कि ईस्ट डायरेक्शन के अंदर भी आप उनका बेडरूम बना सकते हैं। अच्छा सर, चलिए बात होगी सास ससुर की, तो अब बारी मेरी है और मेरे हस्बैंड की होगी ना। जी 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 जी। तो हम कौन से डायरेक्शन में अपना रूम बनाए जिससे कि हमें पैसों की बरसात भी हो और मेरे हस्बैंड की हमेशा लव स्टोरी बनी रहे? वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो आपकी जो डायरेक्शन है, क्योंकि जो आदमी कमाने वाला है उनको हम हेड ऑफ द फैमिली मानते हैं, तो उनके लिए डायरेक्शन है सबसे पहले साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण। अब नैऋत्य कोण में जब आप अपना बेडरूम बना लेते हैं उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो परफेक्ट रहता है, आपको नींद अच्छी आती है, आपकी रिलेशनशिप पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाती है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है और सारी चीज़ें आपकी रिलेशनशिप अच्छी होती है, घर में रिलेशनशिप अच्छी होती है, बाहर आपके रिश्तेदारों से संबंध भी मधुर हो जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि खुद का बेडरूम आपका साउथ वेस्ट के अंदर ही बनाएं और यदि साउथ वेस्ट के अंदर अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर वेस्ट डायरेक्शन जो क्रिएटिविटी की डायरेक्शन है, आप पश्चिम दिशा के अंदर भी अपना बेडरूम बना सकते हैं। अब सर बात जब पति की होगी तो बच्चों को मैं कैसे भूल सकती हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बच्चों के लिए कौन सी डायरेक्शन में कमरा बनाऊं? देखिए, बच्चों के लिए अब बच्चों के अंदर या तो लड़का होगा या लड़की होगी। तो अगर लड़की है तो मैं कहता हूं लड़कियों को आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन का रूम दे सकते हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर लड़कियों का रूम है तो उनकी ब्यूटी पहले से ज्यादा बढ़ जाती है और वो कभी भी लेजी नहीं होते और फैटी नहीं होते। आजकल आपने देखा होगा बच्चे बहुत अनाप शनाप उट पटांग चीजें खाते हैं, मैदा की चीजें खा रहे हैं, उनको रेस्टोरेंट का बाहर का खाना पसंद है और वो उनका बॉडी फैट बढ़ता जा रहा है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चे का बॉडी फैट बढ़ रहा है और वो उतने एक्टिव नहीं है, लेजी हैं, तो आप उनको साउथ ईस्ट का बेडरूम दे सकते हैं अगर वो गर्ल है तो। अगर बॉयज है, अगर लड़कों को रूम देना है तो फिर आपको ईस्ट डायरेक्शन का रूम देना चाहिए या नॉर्थ डायरेक्शन का रूम देना चाहिए।